मेरी खुद की माँ का इंतकाल हो गया है तो मुझे बोलता कि इनको वेंटिलेटर लगेंगे क्या बोल के। 7-8 महीने तक के पेशेंट को डॉक्टर मैडम लेके खेलते, 4-5 बार वो बच्ची का सोनोग्राफी करवाते। अभी यहाँ के कुछ डॉक्टर्स लेडीज़ डॉक्टर है जिनके पास 3-3 4-4 पेशेंट की डेट होगी। आइन टाइम पे बोल रहे कि एक बस्ता एक मरता, ऐसा दिख रहा कि मलेकल मौत के पीएच हो गए इन्हों। अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम जिस तरीके से तन्नू भाई ने, सामाजिक कार्यकर्ता ने, जो नांदेड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल और मेडिकल वालों की मनमानी के ऊपर एक तकरार दी थी जिस पे न्यूज़ भी बनाए थे, पर आज वो न्यूज़ लगने के बाद 8 दिन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। उसके चलते जिस तरीके से और एक बार निवेदन दिया गया और अब पार्ट 2 का जो ये भाग है ये बनाया जा रहा है कि इन डॉक्टरों के, प्राइवेट और मेडिकल वालों की और जितने ये टेस्ट करते हैं इनके सबकी मनमानी का भांडा फोड़ने के लिए तन्नू भाई हमारे साथ है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और दक्कन न्यूज़ 24 के संपादक भी है। और इनसे जानते हैं कि आज ये और निवेदन देने का कारण क्या है और ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इनका क्या कहना है इस विषय पर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, आदाब, जय महाराष्ट्र। मैंने लास्ट 6 अक्टूबर 2025 को एक लेटर दिया था जो कलेक्टर साहब को था, डीन साहब को था, और मेडिकल हेल्थ ऑफिसर मनपा उनको था, और सिविल सर्जन साहब को था। इसमें अभी तक के कोई भी एक्शन 20 दिन के अंदर प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया। लूट क्या थी, मैंने इनको डाकू, लुटेरे, चोर, मवाली, गुंडे जो बोला, ये प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल। यही भाई आज आपने बोले कि डबल लेटर क्यों दिए, मेरे एक लेटर पे अभी तक के कुछ भी नहीं हुआ। मुझे मेडिकल हेल्थ ऑफिसर विटे साहब और सिविल सर्जन पेव के साहब दोनों ने भी टोंडी आश्वासन दिए कि हम एक्शन लेंगे, पर कब लेंगे और कैसा लेंगे ये नहीं बोलने की वजह से मुझे डबल लेटर देना पड़ा। ये इसके अंदर जो मुद्दे थे वो मुद्दों पे से कोई चीज़ों पे सबसे अहम मुद्दा था कि आपका नाव फलक जो बोर्ड लगाने का, तो ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? भाव फलक क्यों ज़रूरी है? अगर कोई पेशेंट को एडमिट करता, एडमिट करने के बाद उसको मालूम नहीं रहता कि यहाँ पे मेरा बिल कितना होने वाला है। अभी ब्लड टेस्ट बोले तो सबसे छोटा टेस्ट है आपका ब्लड ग्रुप चेक करना, लोगों को मालूम नहीं रहता। उसके अंदर एक से एक है। अभी तो बम्बई, औरंगाबाद और हैदराबाद में भी टेस्ट होते जो यहाँ पे टेस्ट नहीं होते। भाई आप डॉक्टर है, जब आप मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाते तो एक चक्कर मार के बोलता है कि आपको ये फॉल्ट है। जब इन्हों MBBS MD बन गए तो इनको अभी ये नहीं समझ रहा कि पेशेंट को हुआ क्या। फिर उसके बाद इन्हों क्या करते, छुप छुप के टेस्टा कराते, कई जगह पे MRI कराते जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। अब पेशेंट गिरा, उसके ब्रेन को कहीं मार लगा या गलती से उसकी अगर कोई नस चोकअप है तो इन्हों अगर कराते तो वाज़ेह है हर पेशेंट को डॉक्टर ने एक अपना थीम बना लिए कि इनके टेस्ट करो, इनको लूटो। और यही है भाई, मेडिकल की लूट आपको मालूम नहीं होंगी। मेडिकल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लूट है। जो टैबलेट का पत्ता 10 रुपये में आता उन्होंने वो गोली 10 रुपये में बेचता। तो ये जिस तरीके से ये मेडिकल का भी है कि उसके अंदर क्या रूल्स है, क्यों तो आजकल कैसा हुआ किराना दुकान की वजह से मेडिकल खुल रहे और कोई भी रेट उस पर डाल दे रहे प्रिंट आउट, तो इसमें मेडिकल पे कौन रुकना, कौन रहना, कई लोगों के ऐसे कमेंट आए। यही भाई मेन चीज़ कैसा है, इनके एसोसिएशन है, जैसा गैंग आते कि नहीं गैंग, ऐसे इन्होंने अपने गैंग बना लिए मेडिकल वालों ने और डॉक्टरों ने। इनकी एक यूनियन है, इनकी कमेटी है। और मेडिकल के ऊपर मसला ऐसा है कि बाज़ मेडिकल ऐसे है जिनके अंदर लाइसेंस नहीं लगे हुए हैं, किसके नाम पे है, बी फार्मेसी कौन है, डी फार्मेसी कौन है, आजकल ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, हर डॉक्टर एक आधी डी फार्मेसी से उसका लाइसेंस लेता, ओपनिंग तक उसको बिठाता, बाद में उसको हकाल देगा। अच्छा, जो टैबलेट डॉक्टर आपको लिख के देता वो दूसरी जगह पे नहीं मिल के वहाँ कैसा मिलती। जो MR आते ना, जब कंसल्टिंग करते डॉक्टर्स को अवार्ड रिवार्ड और परसेंटेज की बात होती। अभी
मोहब्बत में आप खाली डॉक्टर करने चले गए, फला फला हमारे शाहरुख भाई डॉक्टर है, अब हमारे पहचानत के डॉक्टर है बोल के तुम जाते, उन्होंने तुम्हारे फीस नहीं लेते। अब वो या भाई अच्छा होगा तुम आ गए, मेडिकल लिख के दे देते 3,000 रुपये का, 2,000 इनका प्रॉफिट होगा, 500 नहीं लिए तो क्या हुआ, लूट रहे ना इन्हों। कुछ देगलूर नाके भी परिसर में कोई लोगों का ऐसा कमेंट आया है हमारे पास कि सीज़र का जो इलाज होता पहले नॉर्मल डिलीवरी करते बोल के उसको महिलाओं को बोलते, फिर उसके बाद अचानक से उस सीज़र आ जाता, फिर उसके बाद उसकी तबीयत सीरियस हो गई सिविल में, तो वो भी क्या है। यही भाई मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो मुस्लिम डॉक्टर्स है, इन्होंने सबसे पहले खिदमत खल्क का जज्बा क्या है ये देखना चाहिए। 7-8 महीने तक के पेशेंट को डॉक्टर मैडम लेके खेलते, 4-5 बार वो बच्ची का सोनोग्राफी करवाते। अभी यहाँ के कुछ डॉक्टर्स लेडीज़ डॉक्टर है जिनके पास 3-3, 4-4 पेशेंट की डेट होगी। भाई जब तुमको जो चीज़ का नॉलेज ही नहीं है वो चीज़ में तुम हाथ क्यों डालते। और इन्हों यही अभी लोगों को बोल रहे कि हम तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी करवाते, आइन टाइम पे बोल रहे कि एक बस्ता एक मरता, ऐसा दिख रहा कि मलेकल मौत के PH हो गए इन्हों। ये भी देगलूर नाके के 4-5 लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, इन्हों ऐसा करके कौम को लूट रहे। और दूसरी बात, अभी मैं तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, जो छोटे छोटे 10 रुपये 15 रुपये के जो दवाखाने खोले, ये भी एक धंधा है। जेनरिक और स्टैंडर्ड 2 मेडिसिन आते, इन्हों जेनरिक मेडिसिन लोगों को देवे और हर पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट चालू है। कॉल हुआ तो पूरे देगलूर नाके को कॉल हो जाएगा, टाइफाइड हुआ तो पूरे देगलूर नाके को टाइफाइड का चल रहा। अब उन्होंने 10 रुपये की चिट्ठी में क्या कर रहे, 400-500 के गोलियां दवा दे देवे, 500-600 के ब्लड टेस्ट करवा देवे। ये तनु भाई जिस तरीके से तो प्राइवेट की तकरार दिया आपने, ये जो महानगर पालिका के दवाखाने ये अच्छे है क्या बोलते। देखो महानगर पालिका के दवाखाने अच्छे हैं, मैंने वीटे साहब को बात किया। सर मैं आपसे एक विनंती, मेरे तरफ की विनंती है, मैं हाथ जोड़ के ये विनंती करता हूँ, होटल में काम करने वाले, मिस्त्री का काम करने वाले, टाइल्स का काम करने वाले, पेंटर, मैकेनिक, ऑटो चलाने वाले, ड्राइवर, किन्नर, हमारे जो भाई आज परेशान है डिलीवरियों के लिए, साहब आप वहाँ पे भी बोर्ड लगाओ, बोलो कि हमारे पास 24 तास डिलीवरी की सर्विस है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे हम डिलीवरी करते, ऐसा बोलो। दवाखानों को अपग्रेड करो साहब। ये BAMS BOMS से अच्छे ही कि नहीं, MBBS MD गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है उनके पास, पर उन्होंने कर रहे नहीं। उनके भी कुछ प्राइवेट दवाखाने बोल के मालूम है जी, है। इन्हों सुबह में यहाँ ड्यूटी कर रहे, शाम में दवाखानों पे लूट रहे, ये भी चीज़ हो रही। खैर अपने को उससे तो कुछ लेना देना नहीं है। नांदेड़ की जनता के हक़ के लिए, इनके हक़ की आवाज़ सिर्फ ये है कि दवाखानों में जो लूट हो रही, भाव फलक लगाना, वहाँ पे लिख के लगाना कि ये टेस्ट का ये वेट है, ये चीज़ है, और जो मेडिसिन देवे। अभी एक सबसे बड़ी लूट किसको भी नहीं मालूम है, पेशेंट कोमा में रहा तो उसको क्या लगता, तुम जाके देखते क्या ICU में। इन्हों लिख देवे 5,000 रुपये रोज़ की मेडिसिन, 5,000 रुपये रोज़ की मेडिसिन अच्छे पेशेंट को नहीं लग रही, कोमा वाले को देके क्या फ़ायदे का, ICU वाले को देके क्या फ़ायदे का, हाँ वेंटिलेटर वाले को देके क्या फ़ायदे का। अब यहाँ का एक चोर डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लेता हूँ उसका, खैर जाने दो, बहुत अच्छा डॉक्टर से कोविड में लोगों की हेल्प करा। मेरी खुद की माँ का इंतकाल हो गया है, तो मुझे बोलता कि इनको वेंटिलेटर लगेंगे क्या बोल के। मैं चल बेटा उतना तो समझता मेरे को। इसके अध्यक्ष हमारे एक समिति है, ज़िला अधिकारी साहब हो गए, हमारे डीन साहब हो गए, सिविल सर्जन साहब हो गए, मेडिकल हेल्थ ऑफिसर साहब हो गए, HOD साहब हो गए, इनकी एक कमेटी है और इनका काम है कि इसके ऊपर एक्शन लेना। मैंने 2 बार पत्र दिया, अब इन्होंने एक्शन नहीं लिए। तीसरी बार इनके एक्शन ना लेने पे मुझे कुछ रिएक्शन लेना पड़ेगा। मैं इनके सामने या तो आमरण उपोषण करूंगा, देखूंगा कि नांदेड़ की जनता को न्याय मिलता क्या। जब तक ये नहीं होता भाग आते रहेंगे। हाँ भाग आते रहेंगे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 तक के हम देखेंगे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट वर्जन ये रहेगा कि मैं आमरण उपोषण करूंगा, वहाँ पे स्ट्राइक करूंगा। उसके बाद अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेते तो मैं जिला अधिकारी साहब के घर के गेट में सुसाइड करूंगा। क्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर